ट्रंप जिनपिंग की ईरानी डील, हॉर्मुज मेरा, ताइवान तुम्हारा। भले ही चीन में राष्ट्रपति ट्रंप दावा करें कि राष्ट्रपति जिनपिंग से उनकी मुलाकात शानदार हो रही है, लेकिन अंदर खाने जो खबरें सामने आ रही है वो हैरान करने वाली है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका चीन पर दबाव बना रहा है कि चीन ईरान पर दबाव बनाकर हॉर्मुज खुलवा दे। वहीं चीन इस मौके का फायदा उठाते हुए अमेरिका से दो टूक कह रहा है कि अमेरिका ताइवान को हथियार देना बंद करे। यानी कहीं ना कहीं दोनों के बीच ऐसी ईरानी डील हो रही है जिसमें ट्रंप कहेंगे हॉर्मुज मेरा और ताइवान चीन का। लेकिन इस बीच अमेरिका के खुफिया एजेंसी को भनक लगी कि चीन अमेरिका से बहुत बड़ा धोखा करने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि ईरान को चीन अपने फाइटर जेट देने जा रहा है। पेंटागन ने दो टूक कहा कि चीन आग से खेल रहा है। खबर आ रही है कि चीन ईरान को अपना सबसे आधुनिक जेट विमानों में से एक J-10C और शायद J-20 स्टील्थ फाइटर लड़ाकू विमान देने की योजना बना रहा है ताकि ईरान की पुरानी हो चुकी वायुसेना को बदला जा सके। यानी रूस के बाद चीन ऐसा दूसरा देश होगा जो ईरान को घातक हथियार देने जा रहा है। ऐसी स्थिति में विशेषज्ञ साफ तौर पर कह रहे हैं कि ट्रंप ईरान पर दूसरे राउंड का हमला करने से पहले चीन से वायदा लेने की कोशिश में हैं कि चीन ईरान की मदद नहीं करेगा। हालांकि ट्रंप ने दो टूक कहा है कि अब ईरान को या तो समझौता करना होगा या फिर उसका सर्वनाश होगा। इधर खबर यह आ रही है कि इजराइल यूएई के साथ मिलकर के ईरान पर बहुत बड़े पैमाने पर सीक्रेट हमला करने का प्लान बना चुका है। मोसाद और सीआईए की रिपोर्ट से जो इशारा मिल रहा है कि ईरान पर हमला इस बार इस तरह से होगा कि उसे पलटवार करने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। जिनपिंग का ट्रंप से ईरानी धोखा, तेहरान पहुंचे चीनी हथियार। ईरान युद्ध में कुछ ऐसा चल रहा है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ जारी जंग अमेरिका हर हाल में जीतेगा। चीनी दौरे के दौरान ट्रंप ने कहा ईरान या तो समझौता करेगा या फिर खुद तबाह हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि कैसे हॉर्मुज पर ईरानी पकड़ रत्ती भर भी कम नहीं हुई है। इधर ट्रंप ने जिनपिंग पर दबाव डाला है कि हॉर्मुज को किसी भी कीमत पर खुलवाना है। जो खुफिया रिपोर्ट्स आ रही है वो हैरान कर देने वाली है। जरा देखिए कैसे ट्रंप के लिए चीन का दौरा नासूर बन सकता है। चीन द्वारा ईरान को बड़े पैमाने पर हथियार बेचने की तैयारी को लेकर मई 2026 में कई गंभीर खुफिया रिपोर्ट्स और दावे सामने आए। ऐसे में सवाल उठता है कि ट्रंप को चीन के दौरे से क्या हासिल होगा, क्योंकि चीन ईरान को बहुत बड़े पैमाने पर हथियार बेचने जा रहा है। खुफिया रिपोर्ट्स ने किए बड़े दावे। कई अंतर्राष्ट्रीय खुफिया इनपुट और सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक चीन और ईरान के बीच एक महारक्षा सौदा अंतिम चरण में है। उन्नत लड़ाकू विमान। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ईरान को अपने आधुनिक J-10C और शायद J-20 स्टील्थ फाइटर लड़ाकू विमान देने की योजना बना रहा है ताकि ईरान की पुरानी हो चुकी वायुसेना को बदला जा सके। मिसाइल और ड्रोन तकनीक। खुफिया दावों के मुताबिक चीन ईरान को हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक और उन्नत स्वार्म ड्रोन सिस्टम की सप्लाई करने की तैयारी में है। वायु रक्षा प्रणाली। ईरान अपनी हवाई सीमाओं को इजराइल के हमलों से सुरक्षित करने के लिए चीन की HQ-9 जैसी आधुनिक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों में अब गहरी रुचि दिखा रहा है। अमेरिका का दावा, आग से खेल रहे हैं चीन और ईरान। इधर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि यदि चीन युद्ध के इस दौर में ईरान को घातक हथियार देता है तो इसे आग से खेलना ही माना जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप संकेत दे चुके हैं कि जो भी देश ईरान को सैन्य सहायता देगा उस पर अमेरिका और उसके सहयोगी देश कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे।
चीन के दौरे के दौरान ट्रंप ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने यह मुद्दा उठाया है। अमेरिका का तर्क है कि हथियारों की यह सप्लाई न केवल मध्य पूर्व में अस्थिरता पैदा करेगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा खड़ा करेगी। वहीं चीन का कहना है कि ईरान के साथ उसके संबंध एक रणनीतिक साझेदार के हैं और वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा है। चीन के लिए ईरान तेल का एक प्रमुख स्रोत है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन हथियारों के बदले ईरान से लंबी अवधि के लिए सस्ते तेल की गारंटी चाहता है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि यदि ये हथियार सौदा सच में जमीन पर उतरता है तो फिर इजराइल के लिए ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करना और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। फिलहाल अमेरिका और उसकी खुफिया एजेंसियां चीन की हर सैन्य हलचल पर करीब से नजर रखे हुए है। वॉशिंगटन ये पक्का करने की कोशिश कर रहा है कि बीजिंग और तेहरान के बीच ये सहयोग केवल कागजों तक ही सीमित रहे। Made clear to them, that any support for Iran would obviously be detrimental for our relationship. That obviously is going to come up in this conversation. On trade, look, the United States is very clear. We have to be able to make our own stuff. We cannot depend on China or any country for that matter for 100% of anything that we need. वहीं दूसरी तरफ अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 74 दिनों की जंग में अब तक कम से कम 29 अरब डॉलर खर्च कर दिए हैं और ये रकम सिर्फ हथियारों या सैन्य उपकरणों पर खर्च नहीं हुए। इसमें सैन्य ठिकानों को हुए नुकसान का खर्च भी शामिल है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कांग्रेस से अतिरिक्त रक्षा बजट की मांग की। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति बने रहने के लिए अमेरिका को अब 1.5 लाख करोड़ डॉलर की जरूरत है। Virtually everyone in this room, our resistance against US bullying is not an unfamiliar battle. So many of us encounter slight variations of the same repugnant coercion. It is high time for us to jointly step up and work towards making clear that those practices belong in the dustbin of history. Today, our nations are closer to one another than ever before, and we cannot ignore the common and dangerous challenge we all face. History has shown that empires in decline will stop at nothing to arrest their inevitable fates. A wounded animal will desperately claw and roar on its way down. अब ऐसी स्थिति में देखना यह होगा कि क्या ट्रंप ईरान के खिलाफ चीन में कोई बड़ी डील कर पाते हैं या फिर ट्रंप का चीनी दौरा खत्म होते ही ईरान पर चारों तरफ से भीषण हमले शुरू हो जाएंगे।